व्यासपीठ के आदेश से आज भव्य धार्मिक समारोह के अंदर मेरे को भी कुछ बोलने का थोड़ा सा अवसर मिला है। मंच पर विराजमान अन्य संत वृंद को प्रणाम। सामने विराजमान बड़ी संख्या में पूज्य मातृशक्ति, इनको भी अंतर्मन से प्रणाम। परिवार के जिम्मेदार, समाज के जिम्मेदार व्यक्ति के नाते अनेक जवान, अनेक बुजुर्ग, लगभग तीनों पीढ़ियों के भक्त सामने इस भव्य प्रांगण को सुशोभित कर रहे हैं। कोई भी प्रवाह व्यवस्थित रचना से निरंतर आगे बढ़ता रहता है। विश्व की धरती पर यह अनूठी भारत धरती है, जहां पर सारा खेल अनूठे ढंग से विकसित हुआ है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। और इसीलिए भारत की इस धरती को पुण्य भूमि भारत, देवभूमि भारत, देव भी तरसते जाने के लिए वो भारत, हमारे लिए कर्म भूमि भारत, हमारे पुरखे यहां थे इसलिए हमारे लिए पितृभूमि भारत। सारे विश्व में जिसने एक दो वर्ष नहीं, एक आधी शताब्दी नहीं, हजारों वर्ष भी नहीं, लाखों से भी आगे, सच में तो करोड़ों वर्ष हो गए, पूरी दुनिया में एक अद्भुत जीवन की दृष्टि देने वाली ये भारत भूमि रही है। क्योंकि प्रभु की कृपा से ये देवभूमि भारत पर विभूतियां वो लगातार प्रारंभ से भेजता रहा। और जिन विभूतियों ने समूचे समाज के जन जन के हित के लिए एक एक मिनट राजी रहे, सुखी रहे, सारी सृष्टि आनंदू रहे। और इसमें उसकी सबसे बड़ी भूमिका मनुष्य के, इसलिए मनुष्य को संस्कार जीवन दृष्टि देने के लिए गुरुकुलों का अनूठा एक स्वरूप खड़ा हुआ था। ये संत व्यवस्था दुनिया में भी कुछ न कुछ रूप में हुई होगी, लेकिन भारत की धरती पर यह संतों की व्यवस्था है, एक अनुपम संतों की व्यवस्था हुई। देश के कोने कोने में निरंतर प्रभु की कृपा से जन जन को आनंदित करने के लिए ऐसी विभूतियां लगातार आती रही। समय के अनुसार और भक्त की क्षमता के अनुसार इन लोगों ने नवीन नवीन रचनाएं दी, जिनको विभिन्न पंथ कहा गया, विभिन्न मत मतांतर कहा गया। उद्देश्य एक ही है, ये सृष्टि प्रभु ने खड़ी की है। इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। इस सृष्टि में अनंत जड़ चेतन पदार्थ हैं। सबसे जिम्मेदार कोई और सबसे विशेष कोई जीव है तो वो मनुष्य योनि है। और इसीलिए इसके अंदर का मनुष्य जागृत रहे, अपने आप नहीं होने वाला है। प्रभु ने इसके अंदर बहुत गजब की क्षमताएं दी है। इसको जो क्षमता दी वो औरों को नहीं दी है। और इसलिए इसी की जिम्मेदारी है, खुद भी जियो, दुनिया को भी आनंद से जीने दो। ये यही कर सकता है और नहीं कर सकता। और विश्व की धरती पर सबसे विलक्षण काम हुआ तो यही हुआ है। संतों ने दीर्घ तपस्या से सारे संसार के रहस्यों को समझा, मनुष्य के दायित्व को समझा। मनुष्य जिम्मेदार सबसे ज्यादा यही है। और इसलिए इसके अंदर का दायित्व बोध, इसके अंदर की सात्विक विचार की क्रांति, इसके हृदय में पवित्र अनुपम प्रेम सबके लिए। और इसीलिए विभिन्न प्रकार की रचनाएं लगातार चलती रही। सच बात यह कि लाखों वर्ष तक पूरी दुनिया में भारत के संतों के शिष्य, जिसको ब्रह्मचारी आमतौर पर कहते थे, बहनें भी ब्रह्मचारिणी तपस्वी बहनें विश्व के हर कोने में गई है। आज की तारीख में तो इंटरनेट का जमाना है, सबकी जेब में होगा वो बिच्छू, अभी नहीं होगा भले, लेकिन होगा जरूर घर में। मोबाइल है को नहीं है,
मोबाइल है को नहीं है, जोर हूं तो बोलो। और बाया तो ये कहानी परेशान है कि मोबाइल कहीं आ गया, हमारे टावरा ने देना पड़ा, टावर बिगड़ रहा है। ऐसा है तो नहीं ना, है तो नहीं है। बच्चों को देते हो नहीं देते हो? ध्यान से सुनना हर बात। आज की तारीख के अंदर ये एक स्पेशल मशीन और आ गई है। कभी योगी ध्यानस्थ होकर के ये सब काम करते थे, और एक छोटी सी मशीन दे दी, पर इनमें गड़बड़ घोटालो भी हाथ है, इनमें बढ़िया चीज भी दिख सके और ऊंधी बादरी भी दिखे सब। और इसीलिए इस समय हर एक मां को, नाराज मत होना, हर एक भाई को, हर एक पिता को, हर एक बड़े व्यक्ति को सावधान होकर के अपने घर का वातावरण इतना प्रभावी यशस्वी रखना है कि बाल गोपाल प्रारंभ से ही अच्छी बातें सीखें। जो सिखाना है वो खुद करके दिखाओ, कहने से नहीं होता है, केवल कहने से नहीं होता है, दिखाना होता है। संतों ने जीवन जिया है, तपस्या की है, तब उनके शब्दों का असर होता है। गृहस्थी भी उसी लाइन पर चलेगा। अपने बाल गोपाल समझदार बने, अच्छे बने, सुखी और होना चाहते हैं तो हमें वही करना है जो उनको सिखाना है। आज की तारीख में इस स्पेशल मशीन से दुनिया के अंदर की श्रेष्ठ बातें, पॉजिटिव बातें देखनी शुरू करनी पड़ेगी। दुनिया में हमेशा अच्छा भी होगा, उल्टा सुल्टा भी होगा। अगर ये न होता तो ये संत बिना विचारे आप लोगों को इतना कष्ट देके बुलाते नहीं। समय समय पर कभी छोटा सत्संग, कभी बड़ा सत्संग, कभी विराट सत्संग, कभी महाकुंभ, करोड़ों लोग एक साथ गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे, हर हर गंगे कहते हुए। ये मेले यूं ही नहीं है, ये इवेंट यूं ही नहीं है। मनुष्य के अंदर का देवत्व जागृत रहे, उसके लिए ये सब व्यवस्था है। सावधान होकर के हम सब समझते हैं तो भी फिर से जब ये कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो अपनी पार्टी बिल्कुल खाली करके आइए। खोपड़ी में नहीं रागड़ो, मने तो सब ठा है बाप जी, कई मने सब ठा है। अगर ये आ गया तो कुछ नहीं सीख पाओगे। हर बार अपने बिल्कुल किसी न किसी प्रोग्राम में जब आते हैं अपनी पटिया साफ रखनी है। और हमारे अनुभवी, हमारे तपस्वी संत अथवा अनुभवी बड़े लोग क्या कहते हैं वो ध्यान से सुनना है। निरंतर सजग रहना आवश्यक होता है। प्रपंचपूर्ण दुनिया में कोयल भी काली होती है और कौओ भी कालो भी है। दोनों की बोली में कितना फर्क है। चंद्रमा सूर्य दोनों आसमान में चमकते हैं, एक ऊर्जा देता है, एक प्रेमरी शांति और मिठास को देता है। सूर्य नहीं तो हमारे जीवन का पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा, और चंद्रमा नहीं, पूनम नहीं तो ये वनस्पति और फलों में मिठास यही बंद हो जाएगा। हर चीज सोच समझ के विकसित की हुई है। ये मनुष्य के अंदर का देवत्व, इसके अंदर का दायित्व बोध, और वो परिवार से शुरू होगा। परिवारों को संस्कार देने के लिए ये संतों ने, गुरुओं ने विभिन्न व्यवस्थाएं दी है। और ये एक साथ यहां भी आज मैंने सुना है ये चौथा दिन है। चौथा दिन ही है। 3 दिन से आप सब लोग इस आनंददायी प्रेरक स्वरूप के अंदर डुबकी लगा रहे हो। आप भाग्यशाली हो कि आपको 3 दिन से इस महासंघ में डुबकी लगाने का अवसर मिला है। मेरे को तो आज मिला है। अब मैं थारा हूं कम सही तो मैं ही थोड़ा बहुत तो भाग्यशाली हूं, आज मैंने भी मिल गया अवसर। और इसीलिए आप जब धन्य धन्य कह रहे तो मैं भी कह रहा धन्य हो पीठ, इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया तो मैं भी आ गया। आया तो आप प्रेम से ने मुझे आदेश दिया, इसलिए बातें स्मरण करवा रहा हूं जो आप समझते हो। समझी हुई बात वापस समझनी है। क्या समझनी है? जीवन को आनंद के साथ में व्यवस्थित रूप से आगे सरकाने के लिए जो जीवन दृष्टि चाहिए वो ऊपर के ऑर्डर से नहीं आती है, केवल पुलिस के डंडे से भी नहीं चलता है।
अंतर मन में प्रभु ने सबके अंदर वो सामर्थ्य दिया है। मन बड़ा ही चंचल है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के बाद ही सब होता है। और मन को कंट्रोल के लिए भक्ति का प्रवाह की डुबकी सबसे कीमती मानी गई। और भक्ति के प्रवाह में निरंतर हर एक परिवार में इतनी आपको छूट दे दी। सवेरे सवेरे घर की माताएं मान लो सफाई कर रही है, मान लो दीपक जला रही है, मान लो अल्पाहार की तैयारी कर रही है, मान लो गाय दूह रही है दूध वास्ते, वो करते करते भी गुनगुनाते कोई भजन गाएगी, कोई बिल्कुल प्रभु का नाम लेगी, कोई राम जी राम हरि राम जी राम, राम जी राम जय राम जी राम। कोई भी लो, किसी भी रूप में लो, गाय दोते दोते भी ये जिस माँ का ये स्वभाव है कि वो गुनगुनाएगी भजन। सफाई घर में हो रही है, स्वच्छता, स्वच्छता के बिना पवित्रता नहीं है, पवित्रता के बिना घर में कभी भी कोई आनंद नहीं आ सकता। तो स्वच्छता लेती है, उस समय माँ तो खराब नहीं करना, मैं ही करूं बच्चे, पर मैं ही करूं। जिसको विवेक है वो सब काम करो। स्वच्छता, पवित्रता, प्रारंभ में सवेरे सवेरे घर के छोटे छोटे काम, और गुनगुनाते रहो प्रभु का नाम, हरि का नाम, राम का नाम। ये अपने अपने पसंद से गुनगुनाओ, कोई ऐतराज की बात नहीं है। राम की कृपा चाहिए तो उस पवित्रता से स्नेह रखना ही पड़ेगा। ये राम स्नेही समधारा यो ही नाम नहीं रखा गया है, और इसीलिए सरल थे राम। इससे ज्यादा कोई सरल नाम ही नहीं भगवान का। नाम अलग कई है, कोई मना नहीं है। सबसे सरल, सबसे प्रभावी एक ही नाम, राम का नाम। मैं भी मेरे तरीके से राम का नाम बोलता हूं। लारा लारे थे भी बोल सको कि नहीं बोल सको? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो पीछे पीछे बोलने की कोशिश करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नित्य करे धरती माँ वंदन, नित्य करें धरती माँ वंदन, मातु पिता गुरुवर अभिनंदन, मात पिता गुरु कर अभिनंदन। नित्य करे धरती वंदन, नित्य करे माँ धरती वंदन, नित्य करे धरती माँ वंदन, नित्य करे धरती माँ वंदन। मातु पिता गुरुवर अभिनंदन, मात पिता गुरुवर अभिनंदन। सेवा धर्म चले अविराम, सेवा धर्म चले अविराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। परमात्मा की धुन से प्रातः काल की वेला में परिवार में उठते ही सबसे पहले कोई राम का नाम, गुरु का नाम, संत का नाम। और अब मुख से राम, मुख से नाम, हाथ से काम। परिवार की गाड़ी इसी में से आगे बढ़ती रहती है। सोते समय भी कोई तो भी प्रभु का नाम लेके सोना, उठते समय भी प्रभु के नाम से शुरू करना, गुरु के नाम से शुरू करना। परिवार के अंदर का सात्विक धारा का प्रवाह अपने आप चलता रहने वाला है। और आज की तारीख में अनेक प्रकार के नवीन विषय विकसित हो चुके हैं, और इसीलिए और सावधान होकर के, वैसे तो हर युग के अंदर इस सब प्रकार के प्रपंच रहेंगे,
सुर असुर की धाराएं संसार में बंद कभी नहीं हो सकती, निरंतर चलेगी। मेरे परिवार में आनंद से एक सात्विक धारा चलेगी, और इसीलिए बालक को भी बाल गोपाल कहेंगे। आज भी हमको याद है, गांव के अंदर किसी बुजुर्ग को पूछ लो, बासा कितना आपरे बेटा है, तो क्या बोलते हैं, बेटा तो राम जी का है, मेरे बेटे नहीं बोलते। यह मामूली बात नहीं है, बहुत कीमती विषय है। बेटे तो सब राम जी, सृष्टि सारी परमात्मा की है। तो मैंने भी एक बार पूछ लिया, बासा आपका बेटा तो है ही है तेरा, ना दो कई बात है, आपके जिम्मे क्या है। तो क्या बोले वो, मारवाड़ की धरती का, भले वो खेती करने वाला आम भाषा में अनपढ़ किसान बोलियो कहीं कि देखो बेटा तो तब राम जी का ही है, प्रभु का ही है, मैं तो आरो रुखवाड़ी करूं, रुखवाड़ो हूं, रुखवाड़ो। अपने परिवार का संरक्षक पिता, बड़े पिता इत्यादि लोग होते हैं। और एक बात ये ठीक से परिवार के सबके दिमाग में रही तो अपने आप व्यवहार और आचरण बदल जाते हैं। ये जो संकेत करते हैं अपने सदगुरु, ये संकेत हमारे जीवन में आने वाले हैं, और जीवन में संकेत उतरे बिना आचरण शुद्ध नहीं होगा, हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा, हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। आचरण शुद्ध नहीं है, व्यवहार शुद्ध नहीं है, आहार शुद्ध नहीं है, कभी जीवन में परिवार में सुखी नहीं हो सकते फिर। और इसलिए शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचरण, ये लगातार और अच्छा कैसे हो, इसका चिंता करना। याद इतना सा रखना है कि समस्त जीवों में सबसे मूल्यवान, सबसे विलक्षण कोई है तो वो मनुष्य है। मनुष्य जैसा कोई नहीं है, लेकिन मनुष्य की जिम्मेदारी भी सबसे जबरदस्त है कि अपने उस देवत्व को पहचाने, गलतियां कोरी नहीं देखे। गलती देखनी है तो बड़े संतों ने कहा है, गलती देखो तो अपनी देखो, औरों की देखो खासियत, विशेषता, तो धीरे धीरे आपके अंदर विशेषताएं बढ़ती जाएगी। और 24 घंटे आदमी गलतियां निकाली, एड़ो हेरो एड़ो हेरो एड़ो हेरो निकमो है, ये तो बाप दादा ही गया बीता, ऐसे करते रहोगे तो उनका क्या होगा वो तो भगवान जाने, अपना तो जीवन खराब होना ही होना है। हमेशा मधुर व्यवहार, उदार चिंतन, हर एक अंदर प्रभु का वास, अपनी ओर से ठीक करेंगे, बाकी उसकी मर्जी है तो करेगा। और इसीलिए कहा गया कि तुम्हारे जीवन को सत्यनिष्ठ जीवन, सुखी जीवन करना है तो वाणी की मधुरता पर जरूर ध्यान दो। वाणी का मिठास, अगला नहीं मानता तो कोई बात नहीं, मेरी ओर से मैं बिल्कुल विनम्रता और मधुरता से बोलूंगा। जिनके स्वर में मधुरता होती है वे अनेक डिरेल्ड लोगों को भी वापस लाइन पे ले आते हैं। और कड़वा कड़वा बोलता रहे, जब देखो तो उल्टा बोलता रहे, तो सगे भाई भी लड़ पड़ते हैं और ऐसी लड़ाई होती है कि घर में आग लग जाती है। और इसलिए सबसे कीमती विषय, इसको अच्छी तरह से याद रखना है, मीठा बोलेंगे, 2 मिनट सोच करके बोलेंगे, नहीं जची तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वो सही बोलेंगे। और इसी को याद करना, पीछे पीछे बोलना। वापिस मैं दूसरा छोटा सा भजन बोलवा रहा हूं। तोल तोल बोल थारा बोल अनमोल, 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 तोल तोल बोल थारा बोल अनमोल। मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल। मिनख जमारो पायो पुण्य रतन धन, मिनख जमारो पायो पुण्य रतन धन, सतमार्ग पर राख अडिग मन, सतमार्ग पर राख अडिग मन,
सतमार्ग पर राख अडिगमन, सतमार्ग पर राख अडिगमन, मनड़ा रे नखरा में क्यों तू भटके, मनड़ा रे नखरा में क्यों तू भटके, क्यों दुनिया रो सुख थारे मन खटके, 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 राग द्वेष रो विष मत घोर, राग द्वेष रो विष मत घोर। ये लाइन सारे लोग और गरज के बोलो, राग द्वेष रो विष मत घोर, राग द्वेष रो विष मत घोर, भाव प्रेम रो उठा हिलोर, भाव प्रेम रो उठा हिलोर, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, दीनी है विदाता मन अमृत वाणी, दीनीय विधाता मन अमृत वाणी, बधारो सा। बोलने में क्या तकलीफ है, आयो है आयो भाई आगो आगो बढ़, ये कोई बोलने का ढंग है क्या? बोलने में सारा खेल 1 मिनट में बिगड़ जाता है। परिवार के अंदर का अंदर मर्यादाएं टूट गई तो समाज में भी टूटनी टूटनी है, समाज में टूट जाती है तो देश में भी टूटेगी, और देश में टूटती है तो क्या दुर्गति होती है मालूम जरूर होगा। नहीं तो इन पूज्य संतों से पूछ लेना कि भारत की धरती पर जब दुर्भाग्य से हमारी परिवार की मर्यादाएं समाज की मर्यादाएं तोड़ दी तो क्या दुर्गति हुई इस देश की। देवभूमि भारत संकटों में फंस गई, ज्ञान रूपी भारत संकटों में फंस गया, और एक नहीं दो नहीं अनेकों संत बलिदान हो गए, अनेक अनेक लोग बलिदान हो गए। ये देवभूमि भारत टुकड़े टुकड़े हो गई, मंदिर के मंदिर टूट गए। बहुत खतरनाक कालखंड कभी आया था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी छात्र शक्ति भी जब हार गई तो संतों ने हिम्मत नहीं आ रही। पूरे देश भर में सभी संत सब प्रकार के संकट झेल करके भक्तों के माध्यम से घर घर में अलग जगाते रहे, और यही जगाते रहे। तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, 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 मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, दीनी है विदाता थन अमृत वाणी, दीनीय विधाता थन अमृत वाणी, क्यों बोले कड़वो क्यों आँखें ताणी, क्यों बोले कड़वो क्यों आँखें ताणी, सोच बाता गहरी धीरज धर कर, 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 मन सु वचन सु कर्म सु शुभ कर, मन सुवचन सु कर्म सु शुभ कर, अब तो भीतर का पट खोल, अब तो भीतर का पट खोल, देख मायना चे मन मोर, देख मायना चे मन मोर, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल,
तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल। और इसीलिए आज की तारीख में सारा चित्र फिर से बदल गया है। भारत की धरती वो काली रात्रि सब लगभग साफ हो गई है और बची कुची भी साफ हो जाएगी। हम जैसे भक्त लोगों ने प्रेम पूर्वक अपने मूल भक्ति के मार्ग को अपने अपने घरों में मजबूत रखा, तो घर में मजबूत रखा तो गली में अपने आप आने वाला है, मोहल्ले में अपने आप आने वाला है। मेरे गुरु की निष्ठा मेरे साथ रहेगी। लेकिन अन्य अनेक लोग हैं जो इसी परंपरा में चलते हैं सनातन धर्म की, उनके गुरु अलग है, कोई अर्थ फर्क नहीं पड़ता। मेरे गुरु हैं, अन्य गुरु भी मेरे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय सब हैं। निष्ठा पूर्वक इस गुरु की मैं बात मानूंगा या मानूंगी, लेकिन सभी संत तो पूजनीय ही होते हैं। और इन्हीं भावों के कारण से आज फिर से एक सात्विक शक्ति भारत की धरती पर प्रचंड रूप से खड़ी हो रही है। और वीडियो आपके बाद ये मोबाइल है, मोबाइल में आप सबको निवेदन करता हूं कि कभी ध्यान से देखना शुरू करो। दुनिया भर में आज की तारीख में भारतीय संत परंपरा, भारतीय गुरु परंपरा, भारतीय श्रेष्ठ मनीषियों की परंपरा के अनेकों विषय दुनिया आज स्वीकार करने लग गई है। पहली बार दुनिया की साइंस बोल रही है ओम इज ए डिवाइन वाइब्रेशन। ओम तो भारत के अंदर चलता है, दुनिया में कहां चलता है। ओम तो भारत की धरती पर यहां के संतों ने उसको उद्घाटित किया था। दुनिया में भी शुरू हो गया, योग विज्ञान पूरी दुनिया में शुरू हो गया, गायत्री मंत्र पूरी दुनिया में शुरू हो गया। राम का मंदिर आबू धाबी में भी भव्य बन गया, मालूम है कि नहीं मालूम है। राम सगुण है कि निर्गुण है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। विदेशी लोग भी बोलने लगे कि राम सत्य का नाम है, राम परम विजय का नाम है, राम मर्यादा का नाम है। विदेशी लोगों के मुंह से निकल रहा है। अपने निरंतर चलने वाली जो धाराएं थी, उन धाराओं का आज प्रभाव पूरी दुनिया में भी हो रहा है। आप भी ध्यान से देखिए, अपने बालकों को दिखाइए, अपने मित्रों को दिखाइए, और अपने परिवार में हमारी सात्विक धारा और यशस्वी कैसे हो और प्रभावी कैसे हो, इस ओर लगातार निरंतर कस करके चलते रहिए। संकेत इतना ही है, भारत की धरती के संत परंपरा ने, भारत की धरती के ज्ञान परंपरा ने अनेक संकटों के बावजूद भी घर घर में संस्कार की कोशिश की, और आज वो फिर से नए सिरे से उठना शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में अकल्पनीय ढंग से उन देशों में भारतीय परंपरा के सगुण निर्गुण, भारतीय यहाँ के संत परंपरा के विभिन्न प्रकार के तत्व ज्ञान के विषय भिन्न भिन्न रूपों में आज सारी दुनिया में महसूस कर रही है। हम हमारे अपने घर से अपनी ऐसी सात्विक जानकारियां लगातार बढ़ाते रहें। नवीन पीढ़ी को इस प्रकार का संकेत करते रहिए, नहीं तो हवाएं कई प्रकार की चलती है। नवीन पीढ़ी को आप कुछ और सोचते हो, उनको कुछ और लगता है, और आप तो केवल आंखें मिच करके फीस भर भर के कॉलेज स्कूल में भेजते हो। कई बार ये भी ध्यान नहीं रहता कि मैंने जो भेजा है वो मूल में स्कूल कॉलेज किस बेस पे चल रही है, और इसीलिए घर में धारा उल्टी हो जाती है। बड़े लोग तो बिल्कुल संतों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, नई पीढ़ी कहती प्रणाम में क्या पड़ा है, बूढ़िया तो बेकार है, काम रही नहीं है। ये नई नई चर्चाएं शुरू हो रही है, और इसलिए सबसे कीमती विषय है अपने घर के अंदर का सात्विक वातावरण, और ये मोहल्ले के बिना नहीं हो सकता। इसलिए मोहल्ले का सत्संग छोटा मोटा, मोहल्ले की सात्विक चीजें छोटी मोटी ये चलती रहनी चाहिए। यदा कदा की बड़े बड़े कार्यक्रमों में से फिर से उस विश्वास को जागृत करके हम जाएंगे, और अपने अपने गांवों में, अपने अपने घर में, अपने अपने समस्त स्थानों पर सुखी जीवन, यशस्वी जीवन केवल मेरा नहीं,
सारी दुनिया का हो, ये तो शुरू से ही है। केवल मात्र भारत के संत हैं जिन्होंने कहा था पूरी संसार को भी अपना परिवार मानो, वसुदेव कुटुंबकम। कण कण में भगवान, रोम रोम में राम, ये भारतीय संतों ने कहा है और किसी ने नहीं कहा है। दुनिया भर के बीच के प्रपंच खड़े हो जाते हैं, प्रपंच खड़े हो जाते हैं तो सत्य बात को समझने भी देते नहीं है। और इसीलिए इस वक्त धाराएं दोनों ही चल रही है। प्रभु कृपा से ये सात्विक धारा प्रभावी ढंग से लगातार बढ़ रही है आगे। और इसीलिए महाकुंभ में इस बार 67 करोड़ लोगों ने घर घर गंगे करके डुबकी लगाई। एक पंथ के नहीं है वो, एक गांव के नहीं है वो, एक जाति के नहीं है वो, एक सात्विक सत्वनिष्ठ परंपरा, भारत की परंपरा, उसके जरूर सब है। और इसको याद रखेंगे तो मारवाड़ी की छोटी सी कहावत समझ में आएगी। बंदी मुट्ठी, क्या बोलते हैं, जोर से बोलिए, बंदी मुट्ठी और खुल गई तो वही बात केवल याद रखना है। मेरा परिवार परंपरा से, प्रभु कृपा से मुझे यहां जन्म मिला, इसलिए मेरा परिवार है। परिवार जिनके कारण से डेवलप हुआ है वो मेरा समाज है। विभिन्न समाजों से मिलकर एक सात्विक विश्व का एकमात्र राष्ट्र भारत राष्ट्र बना है। और यहां अगर कसर कमी हुई, सारे संसार में ही कालिक के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। और इसीलिए ऐसे मौका पर फिर से ठीक से समझ करके राम नाम की सम्यक कल्पना अपने परिवार में प्रभावी ढंग से उतरे हुए। राम के दोनों स्वरूप सबके सामने हैं, दशरथ नंदन राम और सत्य का नाम राम, धर्म का नाम राम, मर्यादा का नाम राम। दोनों विषय ठीक से समझते हुए प्रसन्नता पूर्वक ऐसे कभी कभी के बड़े बड़े कार्यक्रम में आनंद के साथ इकट्ठे होकर के गुनगुनाते हुए वापस जाएं, तब रोम रोम में एक ही बात निकलनी चाहिए, सब पीछे पीछे बोलना। और इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूं, आगे के टाइम मैं खराब नहीं करूंगा। सब में राम, सबके राम, सबके राम, ये हमारी जीवन दृष्टि है। सब में राम, सबके राम, सब में राम, सबके राम, राम कृपा बरसे अविराम, राम कृपा बरसे अविराम, राम कृपा बरसे अविराम, राम कृपा बरसे अविराम। जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान। सब में राम, सबके राम, सब में राम, सबके राम, राम कृपा बरसे अविराम, राम कृपा बरसे अविराम। वन वन में वनवासी राम, वन वन में वनवासी राम, वन वन में वनवासी राम, वन वन में वनवासी राम। कर्म तपस्या नहीं विराम। कर्म तपस्या नहीं विराम। ये हम सब भक्तों के लिए है, अपने हर कर्म को तपस्या के रूप में करना। घर में मैं झाड़ू लगा रहा हूं, वो स्वच्छता के लिए जरूरी है, वो निकृष्ट काम नहीं है। स्वच्छता बिना पवित्रता नहीं है, पवित्रता बिना प्रभु का वास ही नहीं हो सकता। हर कर्म को पवित्र दृष्टि से देखना और हर कर्म को सम्मानजनक भाव से देखना, ये सबसे कीमती विषय होता है। सब में राम, सबके राम, सब में राम, सबके काम, राम कृपा बरसे अविराम, राम कृपा बरसे अविराम, राम कृपा बरसे अविराम, राम कृपा बरसे अविराम। और आप सब परम भाग्यशाली होगा, आप पर तो परम कृपा बरस रही है। लेकिन अपने में स्विच ऑन रखेंगे तब अंदर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी।
हर बार हमारा अपना अपना जो क्या ना टेलीविजन, इसको ऑन रखना पड़ता है, हर बार अपनी मूल बात को ठीक से फिर से समझना और समझ करके जीवन में उतारना, और वो अपने परिवारों में, अपने समाज के व्यवहार में आना, समाज के व्यवहार, परिवार के व्यवहार, और इसी में से एक सात्विक राष्ट्रीय बोध का जागरण। इसीलिए अपने अनेक संत आजकल एक और जयकार बुलवाते हैं, सतगुरु की जय, परमात्मा की जय, उसके साथ बोलते हैं भारत माता की जय। वो सुनी कि नहीं सुनी है? तो जोर से बोली, भारत माता की जय। भारत माता जमीन का टुकड़ा नहीं है, यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है, यही दुर्गा है। इन तीन पवित्र शक्तियों के नाम पर ये मूल विषय है। ऐसे विषयों का स्मरण करते हुए आनंद के साथ इस कार्यक्रम को और आनंद से कल तक संपन्न करेंगे। मैं अपनी ओर से अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने जिस आशीर्वाद की इंतजार है वो शुरू करें। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से हम सभी को मार्गदर्शित किया और बताया कि अगर सत्संग में आना है तो खाली होकर आना है। हम पहले से भरे हुए रहेंगे तो हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, इसलिए सत्संग में अगर आना है तो हमको खाली होकर आना है। साथ ही साथ आपने जीवन को आनंद के साथ जीने के लिए बताया और सद्गुरु जो संकेत करते हैं उसी ओर चलने का आपने बात कही, और सद्गुरु के संकेत के साथ अगर हम चले तो अवश्य हमारा कल्याण होगा। साथ ही साथ मीठा बोलना है और सोचकर बोलना है।